हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड सेशन। और ये सेशन उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी में सीडीएस, एनडीए और कुछ इस तरीके के एग्ज़ाम जैसे आईबी वगैरह हो गया, आईबी का एसीआईओ एटसेट्रा, उसमें क्योंकि इंग्लिश सेक्शन आता है। और ये वाली जो चीज़ें हैं जैसे ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस और सेंटेंस को बनाना, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, पिछले सेशन में मैंने देखा था, हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आप जो है ये है ना बिना पढ़े ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिना पढ़े ही आप है ना बिना थॉरोली पढ़े अरेंज किए आप सीधा ऑप्शंस की मदद से डायरेक्टली अपना पूरा सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये पैराग्राफ पे है ना फोकस करेंगे। ये दोनों सेक्शन क्यों? क्योंकि इन सेक्शंस में लोग सबसे ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करते हैं। ठीक है, वो पहले पूरे सेंटेंसेस पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे कि क्या ये सेंटेंस हो सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बनता है। ये देखिए, यूपीएससी के सीडीएस 1 का ठीक है पेपर है। मैंने खुद कई बार सीडीएस एग्ज़ाम दिए हैं, है ना। मैं मेनली सिविल सर्विसेज से डील करता हूँ, जो लोग अभी नए हैं। ठीक है, हाँ, मैं सिविल सर्विसेज के अभी चार मेंस मेरे अभी हुए हैं, है ना। चौथा मेंस अभी इस साल दिया हुआ है। तो मैं सिविल सर्विसेज की बेसिकली तैयारी करता हूँ। इसीलिए बावजूद 4 बार सीडीएस क्लियर करने के, वो भी बिना किसी प्रिपरेशन के, है ना, मैंने कोई भी कभी ग्रामर नहीं उठाया सीडीएस के लिए, कभी नहीं पढ़ा। फिर भी मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आते थे। तो वो कुछ ऐसी ही चीज़ों की वजह से कॉमन सेंस का उपयोग करके बिल्कुल टाइम से बहुत पहले ये चीज़ें मैं कर देता था। अभी हम देखेंगे कि ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस, जिसमें कि बहुत टाइम आपका वेस्ट होता है, विद इन 30 सेकेंड्स, मैक्स टू मैक्स मैं कह रहा हूँ, विद इन 30 सेकेंड्स आप कैसे इन क्वेश्चंस को, जिसमें नॉर्मली आप 2-3 मिनट लगा लेते हैं, आप विद इन 30 to 40 सेकेंड्स कैसे इन्हें अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। शुरू करते हैं। ये सीडीएस के क्वेश्चंस हैं और सिमिलर नेचर के होते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि पहला सेंटेंस उन्होंने खुद दे के रखा होता है, कई बार ऐसा होगा कि नहीं भी देंगे, आपको 4 सेंटेंस देंगे, उनका अरेंज करके पैराग्राफ बनाना है ना। यहाँ थोड़ी आसानी ये है कि पहला सेंटेंस हालांकि खुद दे के रखा हुआ है, बावजूद इसके इनको अरेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ पहला सेंटेंस दिया हुआ है, शुरू करते हैं जल्दी से। मिनिमम थर्मामीटर हैज़ अ लार्ज बोर एंड इट्स फ्लूइड इज कलरलेस एल्कोहल। तो थर्मामीटर की बात हो रही होगी, हमने नहीं जानना है कि है क्या चीज़ ये, सीधी है ना, सीधी बात। अब देखो, एज पैराग्राफ फ्लो में बनता है। अगर मिनिमम थर्मामीटर की बात हो रही होगी तो इसके बाद ये उसे एक्सप्लेन करेगा, या तो कलरलेस एल्कोहल को, या लार्ज बोर को, या मिनिमम थर्मामीटर, किसी ना एक चीज़ को वो एक्सप्लेन कर रहा होगा। सिमिलरली छठी स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये होगी, इसके बीच में 4 स्टेटमेंट्स होगी कि डेली टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड सिंस परमानेंट एटसेट्रा एटसेट्रा टेम्परेचर इज डिजायर्ड। तो इससे पहले टेम्परेचर रिकॉर्डिंग की बात कहीं ना कहीं हो रही होगी। अब देखिए, इसके बाद अब हमने चेक ये करना है कि इसके बाद कौन से ऑप्शन आएंगे। उसके लिए सीधा सबसे पहले इधर जाना है। ये खुद ही कह रहा है कि Q और S से जो है शुरू होगा, जो भी होंगे वो या तो Q से शुरू होगा, है ना। सीधा आना है ऑप्शन पे, पढ़ना ही नहीं है, सीधा ऑप्शन पे आना है। जहाँ ऐसे ऑप्शन दिए हो आपको 2Q 2S, मतलब ये आपके लिए खुशी का सौदा है। जैसे 2Q 2P, क्योंकि आपको S और Q को ही मैच करना है। पहले देखिए S को मैच करते हैं, है ना, कि इट इज़ माउंटेड हॉरिजॉन्टली। व्हाट इज़ माउंटेड, है ना, कोई इसमें वो नहीं दिया हुआ है, हो सकता है थर्मामीटर को ही माउंट किया हो। एंड द एल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट्स विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, द मेनिस्कस ऑफ द एल्कोहल पुल्स द इंडेक्स डाउन। अब देखो, यहाँ मेनिस्कस की कोई बात हो रही है, ऊपर कहीं एक्सप्लेन किया है मेनिस्कस क्या? नहीं, इसमें कोई वो एक्सप्लेन, मतलब एकदम से एब्रप्ट ये एस यहाँ पे आएगा, मोस्ट लाइकली एस नहीं होगा, है ना। क्यू को देखते हैं, कि रीसेटिंग द डम्बेल ऑफ द मिनिमम थर्मामीटर इज accompanied by action of inverting the stem until the index slides down to the meniscus, है ना। तो अब देखो, यहाँ पे इट इज माउंटेड हॉरिजॉन्टली। व्हाट इज माउंटेड हॉरिजॉन्टली, ये भी नहीं मालूम है इसमें, है ना। एज एल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि ऊपर कोई भी वो चीज़ नहीं बताई हुई है कि कौन सी चीज़ को हॉरिजॉन्टली माउंट इसमें किया जाए। तो मोस्ट लाइकली शुरुआत यहाँ से Q से ही होगी। अब QSRP हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। व्हेन द मेनिस्कस, है ना, यहाँ मेनिस्कस की बात हो रही है। व्हेन द मेनिस्कस मूव्स अप द बोर इट लिव्स एटसेट्रा एटसेट्रा। A tiny dark index of the shape of long dumbbell is placed in the bore below the top, है ना। यहाँ ये हो रहा है कि ये दोनों मैच हो रहे हैं, R के बाद ऐसा आएगा, ऐसे करके ये थोड़ा मैच हो रहा है इधर, है ना। तो QPRS, तो दैट मीन्स आपको एक फ्लो यहाँ पे देखना है कि इसके बाद क्या आएगा, है ना। इस वाले इससे
इस वाले पैराग्राफ से आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 62 में क्रेटेशियस पीरियड की बात हो रही है, एक्सटेंड्स फ्रॉम 146 मिलियन ईयर्स अगो टू 65 मिलियन ईयर्स अगो। यहाँ बताया हुआ है कि है ना कोई क्रेटेशियस पीरियड है, अब कब से कब तक चलता है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग दिस पीरियड है ना, ड्यूरिंग दिस पीरियड इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ बेसाल्टिक लावा वॉज पोर्ड आउट to the surface, assuming that great thickness of the 3000 मीटर एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ बताया हुआ है कि कोई एक पीरियड था, अब ये हो सकता है कि ये ऊपर मेंशन्ड पीरियड ही हो या फिर उन 4 सेंटेंस में कोई और पीरियड भी बात की गई हो, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे लावा की बात हो रही है, यहाँ लावा की बात हो रही है, हमें यहाँ खोजना ये है कि इससे पहले कौन सी वो लावा की स्टेटमेंट आएगी, है ना, समझ रहे हो। अब देखिए ये भी आपको क्यू पी पी क्यू 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 है ना, इसमें पहले क्यू को मैच करते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रेटेशियस पीरियड, ये क्यू तो शुरुआत में आएगा ही नहीं, क्यों, यहाँ देखिए शुरुआत हो रही है क्रेटेशियस पीरियड की, उसके बाद वो डिस्क्राइब भी तो करेगा कि इसमें क्या हुआ है। एंड कहाँ हो रहा है, एंड यहाँ हो रहा है, ये लास्ट है ना, आपको बताना है कि भाई लास्ट है ना, ये जो है ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रेटेशियस पीरियड जो है ये वॉल्केनिक एक्टिविटी की बात कर रहा है। दैट मीन्स ये लास्ट में आएगी ये स्टेटमेंट, सीधा क्यू को देख के इसे एलिमिनेट ही कर दो, ये तो नहीं आएगा। अब पी आएगा ही आएगा, ऑप्शन आपको बता रहा है, तो ये देखना ही नहीं है कि अपार्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स ऑफ दिस पीरियड एटसेट्रा जो कि ऊपर बताया हुआ है ना। दिस आउटपोरिंग हैज़ बीन वेरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ कहीं डेक्कन ट्रैप है ना, अब क्यू तो लास्ट में आएगा ही आएगा। अब P शुरुआत में हमने देखा, P शुरुआत में आएगा और Q लास्ट में आएगा, बस इतने से ही आपका आंसर आ गया। ये बाकी हमने देखने ही नहीं थे, मैं भी इसमें ज़्यादा थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बाकी देखने ही नहीं थे क्योंकि टुवर्ड्स द एंड की बात ये यहाँ पे हो रही है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी आई इसमें, है ना। फिर देखिए इसी को मैच करते हुए स्टेटमेंट 6 भी आई कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ बेसाल्टिक लावा वॉज पोर्ड आउट ऑफ द सर्फेस अज्यूमिंग द ग्रेट थिकनेस ऑफ द 3000 मीटर एटसेट्रा, समझ रहे हो। तो ये जो है हाँ, इस तरीके से आप इन चीज़ों को वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स नोन एज विंध्यन माउंटेन एटसेट्रा ऑक्युपाई द लार्ज बेसिन एक्सटेंडिंग फ्रॉम चित्तौड़गढ़ टू वेस्ट सासाराम, दिल्ली, ऑन सोन एटसेट्रा, है ना, जो भी हो हमें नहीं मालूम। फिर स्टेटमेंट 6 कह रही है कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश वेल नोन फॉर डायमंड प्रोडक्शन। अब इससे पहले एकदम से वो बात थोड़ी ना कर देगा डायमंड प्रोडक्शन की, इससे पहले वो कुछ ना कुछ तो बताएगा, है ना। अगर इससे पहले कोई भी हमें यहाँ पे डायमंड प्रोडक्शन वाली कोई स्टेटमेंट्स दिख रही है ना, क्योंकि डायमंड प्रोडक्शन की अगर बात हो रही है तो साथ साथ वो करेगा। अब देखो यहाँ कहीं हो रहा है वन ब्रांच ऑफ द बेसिन एक्सटेंड टू सासाराम, है ना, यहाँ कहीं सासाराम ऊपर मेंशन था, हाँ देखो यहाँ सासाराम मेंशन था, यहाँ भी सासाराम मेंशनड है ना। बहुत ही लाइकलीहुड है इसका कि शुरुआत पी से ही होगी। ऑप्शन में पी कहीं शुरू में है, हाँ ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है, समझ रहे हो। अब देखिए हाँ, अब डायरेक्टली यहाँ से क्यू को देखते हैं, कहीं नीचे इसमें क्यू में कोई इस तरीके की बात हो रही है, क्यू में डायमंड बियरिंग की बात हो रही है। दैट मीन्स कुछ आगे पढ़ना ही नहीं है, बाद में अपने हिसाब से मैच कर लेना, है ना। पैराग्राफ ऐसे ही बनेगा, डायमंड बियरिंग की बात यहाँ पे हो रही है, स्टेटमेंट 6 से पहले ये आएगा, यही है आंसर, पी पहले क्यू लास्ट में स्टेटमेंट, है ना, यहीं पे आएगा। क्योंकि एकदम से सासाराम के बाद वो देखो यहाँ देखिए पी के बाद क्यू लिखा हुआ है ना, तो एकदम से सासाराम के बाद वो डायमंड बियरिंग पे एकदम से थोड़ी ना आ जाएगा, फिर चंबल पे एकदम से थोड़ी ना चला जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ में एकदम से थोड़ी ना चला जाएगा। पैराग्राफ जहाँ पे भी फॉर्म होते हैं वो एक सीक्वेंस में फॉर्म होते हैं, एक लॉजिकल सीक्वेंस होती है उसकी। जैसे यहाँ देखिए, ड्रॉट इज ए कॉन्टिन्यूस एंड लेंथी पीरियड डैश डैश डैश, मतलब ड्रॉट की यहाँ पे बात हो रही है। इन इंडिया ड्रॉट्स आर मोर फ्रिक्वेंट इन एरियाज वेयर एवरेज एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 60 सेंटीमीटर। इसमें देखो डर जाता है आदमी कि पता नहीं क्या होगा, है ना, क्योंकि यहाँ भी 60-20 है, यहाँ भी 60-20 मैंशनड है ना, यहाँ भी डेटा मैंशनड है। अब देखिए इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए। दिस डेफिनेशन हाउएवर डज नॉट अप्लाई, दिस डेफिनेशन इसकी बात हो रही है क्या इसकी बात हो रही है, क्या ये डेफिनेशन है। अब जब आपने इतना देखा कि यहाँ डेटा मेंशनड है, यहाँ डेटा मेंशनड है, दैट मीन्स कहीं तो लॉजिकल डेफिनेशन दी होगी। ये तो बहुत ब्रॉड सा एक बात इसने डिस्क्रिप्शन दे दी कि ड्रॉट ये होता है, समझ रहे हो। दैट मीन्स अब देखो यहाँ पे कहीं डेफिनेशन की बात हो रही है ना, इन जनरल एरियाज रिकॉर्डिंग लेस देन डैश 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 डैश, है ना, इन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ डिफाइंड, दैट मीन्स
आर के तुरंत बाद पी आएगा, आएगा ना। देखो यहाँ आर के तुरंत बाद पी कहाँ है, एक ये है एक ये है, समझ रहे हो। अब बस आपको देखना ये है कि क्या क्यू यहाँ पे आर से पहले फिट होता है। देखो क्यू क्या आर से पहले फिट हो रहा है इन जनरल द एरियाज रिकॉर्डिंग, नहीं, पहले आपको डिफाइन करना है ना क्यू कहाँ फिट हो रहा है। क्यू यहाँ 60-20 यहाँ है, 60-20 यहाँ है ना, क्यू यहाँ फिट हो रहा है भाई। उसके बाद 60-20 यहाँ छठे स्टेटमेंट में आ रहा है, तो लॉजिकल सीक्वेंस ये बन रही है। क्यू लास्ट में फिट हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो, मतलब लास्ट या सेकंड लास्ट में। आर के तुरंत बाद पी आ रहा है, हमने देखा आर के तुरंत बाद पी आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला आर पी, क्योंकि क्यू शुरू में फिट नहीं बैठता था, तो ये वाला आर पी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही आएगा। क्यों? क्योंकि लॉजिकल सीक्वेंस एक फ्लो में चलता है आपका सेंटेंस, पढ़ना ही नहीं है कि पैराग्राफ क्या बनाया। आप इस तरीके से मोस्ट ऑफ द मतलब 8 आउट ऑफ 10 जो क्वेश्चंस है वो अच्छे मार्क करके आएंगे सही। मैं फुल एक्यूरेसी गारंटी नहीं कर रहा हूँ, 8 आउट ऑफ 10 आप सक्सेसफुली मार्क करेंगे। जैसे द डेफिनेशन ऑफ लार्ज फार्मर डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इन इंडिया, है ना। अब हमने देखना है यहाँ कहीं डेफिनेशन दी हुई है, क्योंकि ऐसे रैंडमली वो थोड़ी ना बोल देगा कि डेफिनेशन स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, तो बताएगा भी ना कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी वेरी करती है। या फिर दिस ट्रेंड इंक्रीज्ड, विच ट्रेंड। अब या फिर आप देखो कि लास्ट लाइन कौन सी आएगी जहाँ पे ट्रेंड हो, कहीं यहाँ ट्रेंड लिखा हुआ है, ट्रेंड दिख रहा है यहाँ, है ना, न्यू वेराइटीज इंक्रीज्ड इनिशियल फेज ऑफ, है ना, ये तो इनिशियल फेज की बात हो रही है। दैट मीन्स पी तो शुरू में, पी तो लास्ट में कहीं नहीं आएगा, पी लास्ट में कहीं नहीं आएगा, इसे पहले ही हटा दो, है ना। सेकंड लास्ट में भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो इनिशियल फेज की बात हो रही है, तो सेकंड फेज में कैसे आएगा वो, समझ रहे हो ना, है ना, मोस्ट लाइकली वो नहीं आएगा सेकंड फेज में, सेकंड लास्ट में। अब हमने ये देखना है, यहाँ किसी डेफिनेशन की बात हो रही है, आपने पहले ही देख लिया, कहीं यहाँ डिफाइंड है, मतलब इस चीज़ को आगे अगर आपको एक्सटेंड करना है, इसी सेंटेंस को अगर थोड़ा अगर आपको बढ़ाना है, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि स्टेट टू स्टेट कैसे वेरी कर रहा है। यहाँ लिखा है, यहाँ स्टेट टू स्टेट वेरिएशन की बात नहीं हो रही है, द न्यू वेराइटीज़, यहाँ वेराइटीज़ की बात हो रही है ना, स्टेट टू स्टेट वेरिएशन की बात नहीं हो रही है ना। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स हैविंग 10 एकड़ ऑफ केरल लैंड इन केरला इज लार्ज फार्मर, वाइल पंजाब या हरियाणा में वो स्मॉल कैटेगरी में फॉल होता है। तो ये है डेफिनेशन, यहाँ पे समझ लो, ये बता रहा है कि वेरी कर रहा है, ये बता रहा है कि वेरी कर रहा है, तो आर सबसे पहले आएगा, बस जहाँ आर सबसे पहले वही लगा लो, सिंपल। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ मैच कर रहा है। लॉजिकल फ्लो ढूंढो, आर एक ही जगह है सबसे पहले। अब देखो यहाँ, ग्रेट डिप्रेशन वॉज द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लो डैश डैश डैश, है ना, स्टिल ट्रेड मार्केट एटसेट्रा। मोस्ट नोटेबली अमंग दिस वॉज न्यू डील विच इन्वॉल्व लार्ज स्केल, है ना, प्रोग्राम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो स्टेटमेंट 6 कह रही है कि पैरा के एंड में हम कुछ ऐसा डिस्कस कर रहे होंगे जिससे कि ग्रेट डिप्रेशन से हम बाहर आए, है ना। पैरा की शुरुआत हो रही है कि ग्रेट डिप्रेशन आया। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, है ना, ऑप्शन में बहुत भाग बसड़ हो रखी है, सीधा पढ़ो यहाँ कब, है ना, इट बिगेन अराउंड 1929, ये सबसे लॉजिकल है ना कि शुरुआत सबसे पहले कब हुई, है ना। दो द स्टॉक मार्केट क्रैश, है ना, ये इमीडिएटली थोड़ी ना आ जाएगा दो वगैरह, पहले आपको कुछ और चीज़ बताना पड़ेगा ना, एकदम से थोड़ी ना होगा कि दो स्टॉक मार्केट में ये हुआ फिर, है ना। लॉजिकल यही है कि शुरुआत सबसे पहले आपको शुरुआत बतानी पड़ेगी कि कब जैसे आया, तो पी जहाँ पे सबसे पहले है वही आंसर है इसका, है ना। और दूसरी बात कि एस जहाँ लास्ट में है वो क्यों, क्योंकि डिप्रेशन एंडेड इन, यहाँ शुरुआत हो रही है, यहाँ एंड हो रही है। आपको बस आपसे वो यही पूछ रहा था कि आप शुरुआत और एंड आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या, सिंपल इतना ही देखना है, आंसर यही है आपका। अगला देखो, रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस एज वेल एज फॉर डेवलपमेंट, है ना, ठीक है, रिसोर्सेज की बात हो रही है, एसेंशियल है ना। कंजर्वेशन डज नॉट प्रोहिबिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो यहाँ ये कह रहा है आपको कि भैया शुरुआत आपकी रिसोर्स के ज़रूरत से हो रही है कि क्यों रिसोर्सेज ज़रूरत है, तो और लास्ट एंड हम कर रहे हैं कि इसकी कंजर्वेशन की क्यों ज़रूरत है ना। दैट मीन्स इसके बीच में इश्यूज भी बताए होंगे कि भैया रिसोर्सेज का जो है कंजर्वेशन करने की ज़रूरत क्यों है ना। लास्ट में बताया है कि कंजर्वेशन क्या है, उससे पहले ये भी तो बताएंगे कि कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है ना। तो जहाँ जहाँ यहाँ देखो कंजर्वेशन की बात हो रही है, लास्ट से शुरू करते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं कि हाँ कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है ना। या फिर जहाँ जहाँ कंजर्वेशन यहाँ लिखा होगा, कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज मीन्स ये, है ना, दीज कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी टैकल्ड बाय अडॉप्टिंग द रिसोर्स कंजर्वेशन, है ना। अब दीज कॉन्सिक्वेंसेज, इससे पहले कॉन्सिक्वेंसेज कहाँ लिखे होंगे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड अनप्लान्ड कंजम्पशन ऑफ द
रिसोर्सेज एटसेट्रा, खैर छोड़ो, है ना। यहाँ से लग ये रहा है, देखो लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, S6 कह रहा है कि भैया लास्ट जो छठा सेंटेंस होगा वो कह रहा है कि कंजर्वेशन डज नॉट प्रोहिबिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज बट जुडिशियस और प्लान्ड यूज। यहाँ पे बात हो रही है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स एफिशिएंटली यूजिंग द, है ना, विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। दैट मीन्स ये दोनों अलाइन हो रहे हैं, ये दोनों अलाइन हो रहे हैं। SS जहाँ पे लास्ट में होगा वही आपका आंसर होगा। अब देखना ये है कि क्यू शुरुआत में आना चाहिए क्या, है ना। दीज कॉन्सिक्वेंसेज, क्यों शुरुआत में आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि कौन से कॉन्सिक्वेंसेज है वो तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है S1 में, कॉन्सिक्वेंसेज की बात नहीं हो रही है यहाँ, समझ रहे हो, तो क्यू तो आएगा ही नहीं, है ना। SQPR, सॉरी, PRQS, ये वाला ऑप्शन अपने पास बचा हुआ था, यही होगा, यही होगा। इसी तरीके से आपको, है ना, इसी तरीके से आपको वो करना है ना। PR, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड अनप्लान्ड कंजम्पशन ऑफ द रिसोर्सेज डेवलपमेंट हाउएवर आर लीडिंग टू देयर डिप्लेशन सच डिप्लीशन। देखो डिप्लीशन, सच डिप्लीशन, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, उसके बाद आएगा कि दीज कॉन्सिक्वेंसेज, उसके बाद आएगा कंजर्वेशन, समझ रहे हो। दैट मीन्स इस तरीके से आप जो है सीधा बहुत शॉर्ट में पढ़े। देखो जैसे लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, बताया हुआ है कि इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब इसके बाद वो बताएगा भी ना कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो बताएगा, एकदम से थोड़ी ना छोड़ देगा सेंटेंस को। इंडिया हैज़ वास्ट लैंड मास, मतलब इससे पहले इंडिया की कहीं बात हो रही होगी। अब देखो यहाँ इंडिया की कहीं बात हो रही है, लैंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल दिस ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंड सपोर्ट्स, है ना। यहाँ इंडिया की मुझे कहीं बात नहीं दिख रही है, तो S1 पे फोकस करते हैं कि लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। बताओ इनमें से कहाँ लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट सोर्स है, कहाँ ये जस्टिफाई होती है। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट, देयर फॉर से पहले कुछ आएगा ना कि वाई, इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट वाई, है ना। पहले इंपॉर्टेंस तो बताओ, है ना, कहाँ बताइए, ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंड सपोर्ट्स, ये बताइए इंपॉर्टेंस। क्यों से शुरू होगा कि लैंड क्या करती है, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ एटसेट्रा, समझ रहे हो ना। ऊपर बताया कि इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, नीचे बताया है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन तो वो देगा, है ना। सीधा हेंस से थोड़ी थोड़ी ना शुरू कर देगा। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल दिस, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट, ऊपर थोड़ी ना बताया है ऑल दिस, इसमें ऑल दिस आता है क्या, नहीं। दैट मीन्स यहाँ से भी शुरू नहीं होगा, यहाँ से भी शुरू नहीं होगा, शुरू होगा क्यू से ही, तो हटाओ इसे, आंसर आपका यहीं से होगा, या A होगा या C होगा। अब देखो क्यू से शुरू हो रहा है, तो देखो जरा क्यू के बाद R मैच कर रहा है क्या, हेंस लैंड इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, क्यू के बाद P मैच कर रहा है क्या, इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट एसेट दैट नीड्स टू बी यूज्ड विद केयर एंड कंसर्न बिकॉज ऑफ इट्स फाइनाइट नेचर, क्यू के बाद P ज़्यादा मैच कर रहा है। हेंस लैंड इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर ऑल द नेशंस, R लास्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि नेशन की बात फिर यहाँ हो रही है इंडिया के बाद, समझ रहे हो ना बात को। तो इस तरीके से आपको ये मैच करना है, R लास्ट में आएगा इसके, क्यू के बाद R नहीं मैच कर रहा है, क्यू के बाद P मैच कर रहा है, क्यों, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंड ये कर रहा है, इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू मैनेज इट वेल, समझ रहे हो, इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू मैनेज इट वेल। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस केयरफुल प्लानिंग एंड लैंड यूज अज्यूम्स द अटमोस्ट सिग्निफिकेंस, इन सब के कॉन्सिक्वेंस में लैंड यूज प्लानिंग एटसेट्रा जो है ये अटमोस्ट सिग्निफिकेंस, हाँ इसकी है, समझ रहे हो, QP, हाँ। एंड देन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हैज़ आउटलाइंड द डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया 33% होना चाहिए। सम लैंड इज टर्म्ड एज लैंड, यहाँ लैंड की कैटेगराइजेशन की बात हो रही है कि ऐसी ऐसी लैंड है, समझ रहे हो, तो एकदम से थोड़ी ना लैंड कैटेगराइजेशन, बीच में कुछ आएगा तो, है ना। अब बताओ यहाँ अगर वो बात कर रहा है कि फॉरेस्ट पॉलिसी में 33% लैंड की ज़रूरत है, हाउ एवर द प्रेजेंट लैंड फॉरेस्ट, ये इसमें मैच तो कर रहा है ना, हो सकता है कि यहाँ से शुरू हो। अब ऑप्शन देखते हैं, P से कोई है, हाँ P से शुरू होने वाला है। दिस वॉज फेल्ट टू बी नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, नो, Q से शुरू होगा। वाई, क्योंकि ये बताया हुआ है कि लैंड यूज पॉलिसी में जो 33% की डिमांड है वो क्यों रखी गई है, अदरवाइज ये कहीं फिट थोड़ी ना होता है ना। सम लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये देखो ये लैंड की कैटेगराइजेशन से डील कर रहा है। दैट मीन्स इससे तुरंत पहले S6 भी कैटेगराइजेशन से डील कर रहा है, R भी कैटेगराइजेशन से डील कर रहा है, दैट मीन्स R के साथ ही एंड होगा, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गया। अब देखना हमने ये है कि आप क्या S से शुरू करना चाहेंगे, दिस क्रिएट्स डिफिकल्टी, व्हाट क्रिएट्स फॉर मिलियन ऑफ पीपल, क्या
क्या ये 33% का मैंडेट जो है ये डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है? नहीं, इससे ज़्यादा मैच तो ये कर रहा है यहाँ, या पी करेगा। अब पी क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है, यहाँ देखो पी ऑप्शन में ही नहीं है, पी तो हमने हटा दिया क्योंकि एस के साथ तो ये एंड नहीं होना है, आर से ही एंड होना है ना। अब देखो ये दिस वॉज फेल्ट नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द, ये यहाँ पे मैच हो रहा है। क्यू और आर जहाँ है ना, क्यू शुरुआत में आर लास्ट में, ये यहाँ पे मैच हो रहा है। हाउएवर प्रेजेंट फॉरेस्ट कवर है ना, ये क्या कह रहा है कि फॉरेस्ट कवर 33% है, ये क्यों ज़रूरत पड़ी, लेकिन आजकल 23% है। समझ रहे हो? तो ये बना आपका फ्लो, क्यू क्यू है ना, क्यू आर लास्ट में है ना, क्यू पी एस आर, ये बना आपका फ्लो, डी इसका आंसर है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मतलब मैचिंग जो चीज़ें हैं यहाँ आपको फ्लो ढूंढना है बस, बाकी कुछ नहीं। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हैव बीन गिवन वेरी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना, हैव बीन वेरी सिग्निफिकेंट इन प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, दस द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है ना? 10 ट्रेड, अब देखो, फॉर लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट मूव्ड विद इन द रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज, दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल। व्हाट हैज़ बीन मेड पॉसिबल? तो क्यू से तो शुरुआत होगी ही नहीं, क्यू से शुरुआत होगी ही नहीं। आगे देखो, हाउएवर विद द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एकदम से थोड़ी ना आ जाएगा। ऊपर बताया है कि ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमन लाइफ में प्रोग्रेस है ना, प्रोग्रेस में बड़ा योगदान रहा है। हाउएवर एकदम से थोड़ी ना आ जाएगा, है ना। या फिर वर्ल्ड हैज़ एज अ कॉन्सिक्वेंस बिकम वन बिग विलेज, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट, ये भी नहीं आ रहा है इधर, है ना। शुरुआत कहाँ से? अब देखो, कोई भी ऐसे, जैसे हमने पीछे देखा था ना कि क्रेटेशियस पीरियड है या फिर ग्रेट डिप्रेशन है, पहले शुरुआत की उसने कि कब आया वो ग्रेट डिप्रेशन, ऐसे ही यहाँ पे भी शुरुआत हो रही है कि फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब एक लंबे टाइम तक सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज में ही ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन था, है ना। दैट मीन शुरुआत तो पी से ही होगी। इसमें कहाँ है? ये दो ऑप्शन है इधर, है ना। अब पी के बाद एस आता है क्या? द वर्ल्ड हैज़ एज ए कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट? नहीं, पी के बाद आर आएगा। हाउएवर विद द डेवलपमेंट, है ना, मतलब पी कह रहा है कि लंबे टाइम तक ट्रेड हमारी नेशनल बाउंड्री में ही था, लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुई जिससे कि कंट्रीज ज़्यादा इंटीग्रेट हुई। इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय डेवलपमेंट ऑफ फास्ट एफिशिएंट कम्युनिकेशन। फिर आता है कि इससे हमारा ग्लोबल विलेज बना। दैट मीन्स, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? तो हाउएवर ट्रेड एंड डेवलपमेंट spread all over the world. The world has as a consequence become village, precise distances seem to have shrunk, है ना। एक सेकेंड, thus the trade and आर हाउएवर, है ना, एक मिनट, आर इसमें आना चाहिए, पी के बाद एस आ रहा है क्या? आर इसमें लास्ट में आना चाहिए एक्चुअली। क्यों? दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल, पी के बाद आर लास्ट में आना चाहिए भाई, पी के बाद एस मैच हो रहा है। द वर्ल्ड हैज़ एज ए कॉन्सिक्वेंस, दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय द डेवलपमेंट ऑफ फास्ट, हाउएवर विद द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हैव स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक मिनट, नहीं, पी के बाद आर आना चाहिए, पी के बाद आर आना है, ठीक है, पी आर एस क्यू, ये बन गया आपका। दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय डेवलपमेंट ऑफ फास्ट एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड दस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स। हाँ, ये बन गया आपका पी आर एस क्यू। समझ रहे हो ना? पी में बताया हुआ है कि लंबे टाइम तक ऐसा था, लेकिन, है ना, विद द टाइम जो डेवलपमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में होती रही, है ना। उसके बाद द वर्ल्ड हैज़ एज ए कॉन्सिक्वेंस बिकम मोर इंटीग्रेटेड, है ना। फिर आता है हाउएवर, फिर आता है ये, दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय एंड डेवलपमेंट, हे भगवान, however with the development in the this has been made possible, हाँ, efficient transport and communication system। फिर आता है कि वो आपका, तो ये है ना सिंपल। कई बार ऐसी कन्फ्यूजन बीच में हो जाती है, लेकिन एटलीस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा, है ना, ये इन पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने में जो आप इतना टाइम लगा रहे हैं, उन्हें पढ़ने में टाइम वेस्ट करने के बजाय आप जो है सीधे इसमें पैटर्न्स ढूंढिए, फ्लो जैसे ही आपको मिलेगा, है ना, तो आप बेसिकली ऑप्शन के साथ मैच करके इसे देखिए। इसमें मेरे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ा, अदरवाइज़ आपके ऐसा नहीं है कि आज 10 आउट ऑफ 10 आपका बनेगा, कई बार गलत भी बन जाएगा सीक्वेंस, लेकिन एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 आप जो है इस तरीके के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे, दैट टू, है ना, विद इन 30 to 40 सेकेंड्स।
तो आप जो इसमें 2-3 मिनट पहले वेस्ट कर रहे थे, उस ड्रास्टिकली आप उस टाइम को रिड्यूस इसमें करेंगे। दैट इज़ द आइडिया। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, है ना। तो ऐसी चीज़ें आपको यूपीएससी के वेरियस एग्जाम में हेल्प करती रहेंगे, है ना। सीएपीएफ वगैरह के एग्जाम में भी इस तरीके की कई चीज़ें आती है। तो टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। और आप जो है PYQ कोर्स में एनरोल कर सकते हैं फॉर यूपीएससी, सीएससी, सीडीएस एटसेट्रा, एनडीए एग्जाम एटसेट्रा, जो भी मतलब आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। तो PYQ रिसर्च का कोर्स है civilspot.in पे, आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं 2026 के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।